हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं 5,000 से लेके स्टार्ट करके उसको हम करोड़ों में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने एक ओवरव्यू दिया था आपको। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आप अगर 5,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आप कैसे करोड़ों कमा सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो आज फिर हम बात करेंगे कि हमने कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, तो जिसकी वजह से हम उसको 5,000 को अपने को करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टॉक्स में और शेयर्स में क्या फ़र्क है। हर किसी को लगता है कि यार स्टॉक्स लेंगे तो मतलब शेयर लेंगे, लेकिन शेयर का मतलब होता है कि अगर आप कहते हैं कि मेरे पास 10 शेयर हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक कंपनी के 10 शेयर हैं। और अगर आप कहते हैं मेरे पास 10 स्टॉक हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप डिफरेंट कंपनीज़ के पास के शेयर आपके पास हैं 10 कंपनीज़ के। तो एज सिमिलर टू दिस कि हम इंडेक्स जो है अपना इंडेक्स इन्वेस्टमेंट करके भी, इंडेक्स मार्केटिंग करके भी हम अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और इसमें बेसिकली जो चीज़ होती है वो कंपाउंड होता है, कंपाउंडिंग होती है। कंपाउंड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इसके अंदर भी दो किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है अगर हमने करनी हो। एक कंपाउंड इन्वेस्टमेंट होती है, एक नॉन कंपाउंड इन्वेस्टमेंट होती है। कंपाउंड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? कंपाउंड इन्वेस्टमेंट ये होती है कि अगर आपने एक सेविंग अकाउंट में 1,00,000 रुपया साल के लिए रखवाया है, तो उस पर आपको उसका रिटर्न मिलेगा 10%, यानी कि 10,000 रुपये। तो अगर वो आप 10,000 यूटिलाइज ना करें और अगले साल के लिए 1,10,000 छोड़ दें, तो वो 1,10,000 उससे अगले साल आपको रिटर्न देगा 11,000 का। तो इसको कहते हैं कंपाउंड इन्वेस्टमेंट, कि आपने जो इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट भी यूटिलाइज नहीं करना, और आपने उसको इन्वेस्ट करते जाना है करते जाना है करते जाना है, तो वो आपका विद इन 5, 10, 15, 20 ईयर्स में आपको अच्छा मार्जिन दे। और कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें आप प्रॉफिट यूज़ कर लेते हैं, आपकी कैपिटल उतना ही रहता है, तो वो नॉन कंपाउंड होती है। उसके अंदर क्या होगा कि आपने अगर लाख लगाया है, तो आपको नेक्स्ट ईयर भी 10,000 ही 10% के हिसाब से आएगा, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ी। तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मेनली जो फ़ायदा है वो ये फ़ायदा है कि अगर आप उसे लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, मतलब आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है स्टॉक्स मार्केट में। अब देखिए, अगर आप 5,000 मंथली लगाते हैं, तो आप 5,000 मंथली लगा के अगर आपको 5,000 5 साल या 10 साल के बाद, 15 साल के, 20 साल के बाद अगर आपको करोड़ों में रिटर्न आएगा, तो आपको इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जी मेरा कोई मंथली सिस्टम बन जाए, तो आप इस तरह करें कि इंडेक्सिंग करें। इंडेक्सिंग में ये होगा कि आप जाएँ, आप गूगल पे जाएँ, जाके सर्च करें टॉप मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स। उसके अंदर आपको टॉप कंपनीज आ जाएंगी स्टॉक मार्केट की, जो लिस्ट हैं और जो हाई रिटर्न देती हैं, हाई डिविडेंड देती हैं। उसके अंदर आप जाके पहले 15-20 में इन्वेस्ट करें जाके, तो जिससे आपको मंथली का एक अच्छी हैंडसम अमाउंट आना शुरू हो जाएगी, जिससे आप अपने घर के एक्सपेंस निकाल सकेंगे। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट तब होगी जब आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, ऑलमोस्ट 10 लाख, 50 लाख, तब आप जाके महीने का 5 लाख का निकाल सकते हैं। तो उससे बेहतर ये होता है कि आपके पास जो सेविंग है, जिसको आपने लॉन्ग टर्म छेड़ना नहीं है, आप वो स्टॉक मार्केट में लगा दें, एक दफ़ा शेयर्स ले लें और उससे आगे आप काम करें। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं है, आपने सिंपली अपना ऑनलाइन जाके अकाउंट बना सकते हैं। तो उसके अंदर आपने क्या करना है कि उसके लिए आपको प्रूफ ऑफ इनकम की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर 10 लाख से ज़्यादा में आपने करना है, तो फिर आपको इनकम की भी ज़रूरत है, प्रूफ की, और उसके बाद NTN नंबर की ज़रूरत है। आपको इनकम टैक्स फाइल रिटर्न होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। बट विद इन 10 लाख आपको कोई इशू नहीं है किसी चीज़ का भी, तो आप कर सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप नए जॉब पे हायर हुए हैं, आपके पास इतनी सेविंग्स नहीं है, आप 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। 5,000 आप करेंगे तो आपका 60,000 साल का बनेगा, और इस पे जो रिटर्न आएगा आप साथ साथ वो भी इन्वेस्ट करें। मतलब आप सेल ना करें स्टॉक्स को, आप स्टॉक्स खरीद लें और उसको 15 to 20 ईयर्स के लिए ऐसे ही छोड़ दें। तो इससे आपका रिटायरमेंट प्लान बनेगा, आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, आप कल को कोई जगह इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। 10 लाख तक का जो होगा उसके अंदर आपको प्रूफ ऑफ इनकम भी नहीं देना पड़ेगा, एक CNIC पे आपका अकाउंट खुल जाएगा। आपने जाना है गूगल पे जाके आपने गूगल पे जाके आपने पहले स्टॉक मार्केट देखनी है, उसके अंदर आपने कंपनीज देखनी है। कंपनीज के बाद आपने उसका
ब्रोकरेज अकाउंट खोलना है। ब्रोकरेज अकाउंट कैसे खोलेंगे कि आपने जाके टॉप 10 या टॉप 15 जितने भी ब्रोकरेज देखने हैं, ब्रोकर्स देखने हैं, ब्रोकर कंपनीज कौन सी हैं, उसके अंदर आपने जाना है, जाके अपना अकाउंट बनाना है। आपका विद इन 2 डेज़ आपको कंफर्मेशन आ जाएगी, आपका अकाउंट खुल जाएगा। फिर आपने उसके अंदर ट्रांजैक्शन करनी है। हाँ, ट्रांजैक्शन आपने कभी भी इन कैश नहीं करनी, बाय हैंड नहीं करनी, आपने हमेशा अकाउंट से ट्रांसफ़र करने हैं और उनका एक ही स्पेसिफिक अकाउंट होता है जो ऑफिशियल अकाउंट होता है, सिर्फ उस पर पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। उसके अलावा करेंगे तो स्कैम का खदशा है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके अंदर आप 5,000 से लेके जितना मर्जी आप 10 लाख के अंदर अंदर तक इन्वेस्ट करें तो आपको उस पर सोर्स ऑफ इनकम नहीं देना पड़ता। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि पिछले जिसने 2002 में मतलब 2002 में 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी स्टॉक्स में, वो इस टाइम उसका परसेंटेज इतनी बढ़ गई है कि उसके 80 करोड़ रुपये बन गए हैं। इतना पैसा रियल स्टेट में भी नहीं होता जितनी रियल स्टेट का अगर आप देखें तो उसमें 10% टू 12% बढ़ा है, बट स्टॉक मार्केट में ह्यूज डिफरेंस है। और स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें रिस्क नहीं है लेकिन प्रॉफिट है। हाँ, क्रिप्टो में रिस्क है, द हायर द रिस्क द बिगर द प्रॉफिट, तो उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा है, बट उसमें रिस्क भी है कि जो आपने पैसे लगाए हैं वो डूब सकते हैं। लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर ये फ़ायदा है आपको कि आपके पैसे डूबेंगे नहीं, आपके पैसे इंक्रीज़ ही होंगे, डिक्रीज़ नहीं होंगे। तो इसलिए मैं हाईली इनकरेज करूँगा आपको कि आप जाएँ, इन्वेस्ट करें स्टॉक्स में और उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करें। अगर शॉर्ट टर्म करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपने इसका फर्दर प्रोसेस जानने के लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा, कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगा कि कैसे आपने वेबसाइट पे जाना है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, कैसे अकाउंट लॉगिन करना है, कैसे आपने उसके अंदर अपना इंफॉर्मेशन वगैरह और वो सारी चीज़ें देनी है और किस तरह आपने अपनी छोटी सी इनकम से स्टार्ट करना है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। बाय बाय।